शाम 7 बजे। शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और सबसे पहले बात करते हैं टेलीकॉम सेक्रेटरी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। जी हां, स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद टेलीकॉम सेक्रेटरी राकेश गर्ग के साथ बातचीत की। जी बिजनेस संवाददाता असीम मनचंदा ने इस बातचीत में राकेश गर्ग ने स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार की हुई कमाई, सेक्टर की ग्रोथ, टैरिफ और डिजिटल इंडिया से लेकर कॉल ड्रॉप और फुल एमएनपी जैसे अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो चुकी है। स्पेक्ट्रम से सरकार को करीब 1,10,000 करोड़ रुपए की आय हुई है, लेकिन इसका असर टेलीकॉम कंपनियों पर क्या पड़ेगा, टेलीकॉम ग्राहकों पर इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको एक सक्सेसफुल नीलामी आपने कंडक्ट कराई है। आपको उम्मीद थी कि इतना रिवेन्यू सरकार जो है इससे जनरेट कर लेगी? हम लोगों का जो ये स्पेक्ट्रम हम लोगों ने ऑक्शन में लगाया था, इसका रिजर्व प्राइस 82,000 करोड़ के करीब था। हम लोगों को ये उम्मीद जरूर थी कि 82,000 करोड़ जो रिजर्व प्राइस है इससे ऊपर हमको मिलेगा। हम लोग उम्मीद कर रहे थे 1 लाख करोड़ तक शायद आमदनी हम लोगों की होगी इससे, बट 1,10,000 करोड़ तक पहुंचा है। ये खुशी की बात है। ये दिखाता है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जिन लोगों ने इसे बढ़ चढ़ के भाग लिया है, उनको इस बात पे बहुत भरोसा है कि इस कंट्री का जो मोबाइल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और उनको मालूम है कि आगे आने वाले समय में खासतौर से डाटा का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम चलाई है, मेक इन इंडिया, ये इसकी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की, उसको देखते हुए डाटा का ग्रोथ यहाँ बहुत होने वाला है। तो उसको अकाउंट फॉर करते हुए उन लोगों ने इसमें जो भागीदारी अपनी दिखाई है, उससे ये 1,10,000 करोड़ तक पहुंचा है। इसका ये बहुत ही अच्छा साइन है। सर, कहीं ना कहीं 1,10,000 करोड़ पे काफी कंपनियों ने एग्रेसिवली बिड किया, लगता नहीं है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा बोझ हो गया इससे? ये आप एग्रेसिव बिडिंग ना कह के इसको रोबस्ट बिडिंग कहेंगे। इसको आप कहेंगे कि इसमें एक एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन ऑप्शन में हुआ है, और ये एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेशन अगर आप इस अमाउंट को देखते हैं 1,10,000 करोड़, इस 1,10,000 करोड़ में जो स्पेक्ट्रम उनको दिया जा रहा है ये करीब लगभग 20 साल के लिए है। इसको अगर आप 20 साल से डिवाइड करते हैं तो करीब करीब 5,300 करोड़ का पर एनम इनके ऊपर लोड आता है। जो इस सेक्टर का आज के दिन का रेवेन्यू है वो लगभग 2 लाख करोड़ का है, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। आपने खुद देखा होगा जितनी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बैलेंस शीट है, ये सब की सब अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में सामने आई थी पिछले साल की, और उसमें सब में इनका अच्छा काफी ग्रोथ आई थी। ये ग्रोथ तो तब थी जबकि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम नहीं आया था। आगे आने वाले समय में ये ग्रोथ और ज्यादा होगी, और ये देखते हुए कि जहां 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो वहां 5,300 करोड़ का पर साल का इम्पैक्ट हो स्पेक्ट्रम ऑक्शन से, वो बहुत ज्यादा नहीं है। जी सर, कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनी की ये भी शिकायत थी कि स्पेक्ट्रम की मात्रा कम रखी गई है सरकार की तरफ से। सरकार चाहती तो इसको बढ़ा सकती थी, 3G स्पेक्ट्रम और अवेलेबल करा सकती थी ऑक्शन के लिए। अगर आप देखें, सरकार ने अपने पास कोई भी स्पेक्ट्रम रुका हुआ नहीं है। आपका जितना स्पेक्ट्रम हमारे पास 800 मेगाहर्ट्ज का था, 1800 मेगाहर्ट्ज का था, 900 मेगाहर्ट्ज का था, सारा का सारा इस ऑक्शन में लगाया गया। इसके अलावा सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश करके पिछले 7-8 साल से ये मामला पेंडिंग चल रहा था कि 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो 2100 मेगाहर्ट्ज का था डिफेंस से लेने वाला, वो पूरी कोशिश करके उसको इस बीच में सुलझाया गया, उसको भी ऑक्शन में लगाया गया। लेकिन जो 2100 मेगाहर्ट्ज का लगाया, ये कहना कि उसकी वजह से बहुत इंपैक्ट पड़ता, ये बहुत गलत है। मैं इसलिए कहता हूं, ये जो अब ऑक्शन हो चुके हैं, अब ऑक्शन होने के बाद अगर आप देखें तो हमने 85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 2100 मेगाहर्ट्ज में लगाया था, उसमें मात्र 70 मेगाहर्ट्ज इस ऑक्शन में गया है, 15 मेगाहर्ट्ज अभी भी बाकी है। दूसरा, अगर आप प्राइस का इंक्रीज भी देखें तो बाकी जो स्पेक्ट्रम बैंड में इंक्रीज हुआ है वो कहीं ज्यादा है, इसमें मात्र रिजर्व प्राइस से 5% का इंक्रीज हुआ है, और 4 सेक्टर में तो ये अभी भी रिजर्व प्राइस पे गया है। 10 सेक्टर पे इस पे थोड़ा प्राइस बढ़ा है, बट रिजर्व प्राइस से बहुत नहीं बढ़ा है। रिजर्व प्राइस से बहुत न बढ़ना ही दिखाता है कि उस स्पेक्ट्रम के लिए उतनी डिमांड नहीं है जिसके लिए लोग रिजर्व प्राइस से बढ़ चढ़ के भागीदारी करें। तो 2100 मेगाहर्ट्ज का फर्क पड़ा है। सरकार इसीलिए लेके आई थी बहुत तेजी के साथ इसको, ताकि स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी बढ़े, और जिससे एक तरफ जनता को सुविधा मिले, दूसरी तरफ जो ये भय है लोगों का टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का कि प्राइस बहुत बढ़ेंगे, उसके अंदर भी कुछ मदद हो सके। सर, 2100 कह रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि डिफेंस के साथ बातचीत हुई, 7-8 साल के बाद रेजोल्यूशन निकला, तो हम मान करके चले कि 2100 की दोबारा एक अनदर राउंड ऑफ नीलामी जो है हो सकती है? बिल्कुल होगी, क्योंकि एक सिद्धांत रूप से तय हो चुका है, कैबिनेट का डिसीजन हो चुका है कि 2100 मेगाहर्ट्ज में 15 मेगाहर्ट्ज के, मतलब 5-5 मेगाहर्ट्ज के 3 और ब्लॉक डिफेंस के द्वारा हम लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि डिफेंस उसका इस समय इस्तेमाल कर रहा है,
हमको उससे पहले फ्रीक्वेंसी हार्मोनाइजेशन करना है। डिफेंस को अपने जो सामान उसमें उस बैंड में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको हटा के किसी और स्पेक्ट्रम में ले जाना है। जब वो खाली होंगे हम उसको फिर से ऑक्शन पे लगाएंगे। सर, एक काफी टेक्निकल दिक्कत खड़ी हो गई है कि इस फिस्कल वर्ष में पैसा जो है वो नहीं आ रहा है कि आपको उम्मीद थी कि इस फिस्कल वर्ष में आ जाएगा, पैसा वित्तीय वर्ष में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो लगता है कि टेलीकॉम कंपनी जल्दी भुगतान करेंगी पैसे को और इस वित्तीय वर्ष में आ जाएगा। अभी कल ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय मंत्री जी ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से अनुरोध किया है कि वो जहां तक संभव हो सके इसको इस फिजिकल वर्ष में देने की कोशिश करें, क्योंकि 6 दिन बाकी है फिजिकल वर्ष के। वैसे भी उनको 10 दिन के अंदर पैसा देना है, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। हमने भी सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से अनुरोध किया है और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव सिग्नल इसका दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग देश की इस कार्य में अपना हाथ बटाएंगे और इसी फाइनेंशियल ईयर में पैसा देने का प्रयास करेंगे। सर, टेलीकॉम कंपनियों की एक शिकायत रहती है कि सरकार पैसा ले लेती है लेकिन स्पेक्ट्रम जो है उसका अलॉटमेंट देरी से करती है। पिछली बार जब वो ऑक्शन हुआ था तो उसको स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में 1 साल की देरी हुई, सर्विसेज शुरू करने में उनको काफी दिक्कत हुई। तो इस बार क्या लग रहा है कि टाइम पे अलॉटमेंट होगा स्पेक्ट्रम का? इस बार देखिए, हम लोगों ने बहुत से काम बहुत पहले किए हैं और बहुत समय से किए हैं। आप जानते हैं कि जिस स्पेक्ट्रम को इस ऑक्शन में लगाया गया है उसमें सब्सटेंशियल पोर्शन जो 900 मेगाहर्ट्ज का था, 177 मेगाहर्ट्ज, हमने 470 मेगाहर्ट्ज लगाया है। उससे 177 के करीब मेगाहर्ट्ज 900 मेगाहर्ट्ज से जो लाइसेंस खत्म हो रहे थे, ये लाइसेंस एक्सपायर कर रहे थे दिसंबर ऑनवर्ड्स। लेकिन हम लोगों ने 7-8 महीने पहले ही इसको ऑक्शन पे लगा दिया ताकि इन सर्विस प्रोवाइडर्स को समय से पहले मालूम रहे कि इनको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। दूसरा जो काम हमने बहुत पहली बार किया है, हमने पिछली बार जो ऑक्शन किए थे उसमें ऑक्शन करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी का लोकेशन होता था वो रैंडम बेसिस पे होता था, और रैंडम बेसिस पे करने की वजह से बाद में हमको फिर एक राउंड जाना पड़ता था उसके अंदर इन लोगों के साथ बैठ के कि जो उनको रैंडम बेसिस से मिला है वो उनको सूट करता है कि नहीं करता है। फिर कुछ को सूट नहीं करता था तो फिर हम बाकी सर्विस प्रोवाइडर के संग बैठते थे और प्रयास करते थे कि उसमें हार्मोनाइज करके दें। इस बार हमने पहले से उसके वेल लेड राउंड रिव्यू बना दिए हैं और उस वेल लेड राउंड रिव्यू से जैसे ही स्पेक्ट्रम का ऑक्शन खत्म हुआ किसको क्या फ्रीक्वेंसी एलोकेशन मिल रहा है ये भी उसके सामने आ गया, तो वो फ्रीक्वेंसी एलोकेशन उसके सामने है। हालांकि उसमें भी इन लोगों से बात करके कहीं अगर जरूरत पड़ेगी परिवर्तन करने की तो परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, बट बहुत जल्दी इनको हम पूरा स्पेक्ट्रम दे देंगे। एक टेलीकॉम कंपनियां और कह रही हैं कि हमने इतना पैसा लगाया है तो इसका असर जो है आउटपुट पे भी देखने को मिला, यानी कि टैरिफ जो है वो बढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि टेलीकॉम कंपनी जो है टैरिफ बढ़ाएंगी? इसके बारे में कल बड़े विस्तार से बात हुई है ऑलरेडी। इसके अंदर अगर आप ये देखें तो जो हमारे पास नंबर ऑफ मोबाइल टेलीफोन्स हैं उनका संख्या लगभग 97 करोड़ हुए। 97 करोड़ में और एक जो टेलीफोन है एज पर TRAI की रिपोर्ट के हिसाब से महीने भर में लगभग 350 मिनट की बातचीत उसके ऊपर होती है। उस 350 मिनट की वार्ता के हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 महीने से 57 करोड़ को तो आपको मालूम पड़ेगा कितने मिनट है। उस मिनट से अगर आप डिवाइड करें 5300 करोड़ को जो 1 साल का खर्चा इसके ऊपर आता है तो मात्र 1.3 पैसे का फर्क पड़ता है पर मिनट पर, और वो भी तब है जब ये सारा का सारा खर्चा जितना भी पैसा इस ऑक्शन से मिला है अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सारा का सारा कंज्यूमर को पास ऑन कर दें तब भी मात्र 1 मिनट में 1.3 पैसे का फर्क आएगा। लेकिन जिस प्रकार से डाटा की ग्रोथ हो रही है, जिस प्रकार का हमारा वाइब्रेंट मार्केट है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार उसी स्पेक्ट्रम से कहीं बेहतर सर्विसेज दी जा सकती है, उसका भी इंपैक्ट नहीं आएगा। और आई एम श्योर कि जिस प्रकार का कंपटीशन बाजार में है टैरिफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग की गाइडलाइन से काफी लंबे समय तक इंतजार कर रही है, जो काफी लगातार डिले होता जा रहा है। आपको क्या लगता है अब क्या क्या इश्यूज रह गए हैं इसको रिजोल्व करने के लिए, कब तक आ जाएंगी? हमको TRAI की रिकमेंडेशन मिल चुकी है, हमारी इंटरनल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइनल कर दी है। आगे आने वाले टेलीकॉम कमीशन की मीटिंग में हम उसको ले जाएंगे। उसके बाद अगर टेलीकॉम कमीशन ने उसको अगर TRAI की रिकमेंडेशन मंजूर कर लिया तो एज सच वो कैबिनेट चली जाएगी। अगर उसको मंजूर नहीं किया तो एक बार हमको TRAI को फिर भेजना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले 3 महीने के अंदर टेलीकॉम ये स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग की गाइडलाइंस फाइनल हो जाएंगी। एक और कंसेप्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप लोगों ने भी उसके ऊपर काम शुरुआत किया, लेकिन आपको लगता नहीं है कि काफी स्लो प्रोग्रेस है, उसके अंदर प्रोग्रेस ज्यादा नहीं हो रही है? टेलीकॉम ये जो हम लोगों को तरीका मिला था जिसके अंदर हम लोग गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहा था, वो 3 जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनके माध्यम से हम ले जा रहे थे। ये जो डिजाइन सिस्टम का था ये हमको लीगेसी में मिला है, लेकिन इसकी स्पीड में भी हमने करीब 30 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। जब ये सरकार आई थी तो एक भी गांव ऐसा नहीं था सिवाय उन 3 ब्लॉक को छोड़ के जहां पर पायलट बेसिस पे काम किया गया था, जहां पर ये ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा हो। आज ये 20,000 से ऊपर गांव में पहुंच चुका है। केरल में इडुक्की जिले को पूरी तरह से कंप्यूटराइज कर दिया गया है, वहां पर सब जगह सब गांव पहुंच चुका है। लेकिन
सरकार ने जब ये देखा कि खाली ये मॉडल से काम नहीं चल पाएगा तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी बहुत विद्वान लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं और उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट हमको इस महीने के अंत तक मिल जाएगी, यानी 31 मार्च से पहले वो रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर आगे आने वाला क्या कार्यक्रम हो और किस प्रकार इसको चलाया जाए वो तय होगा। तो सर, आपको लगता है कि नेशनल ऑप्टिक फाइबर बिछाने का जो काम है, जो डेडलाइंस हैं जो आपने रखी हैं, पहले 1 साल के अंदर 50,000 गाँव में और 3 साल के अंदर 2.5 लाख गाँव के अंदर, ये आप डेडलाइंस को अचीव कर लेंगे? बिल्कुल, हमें पूरा भरोसा है कि इसको हम अचीव करेंगे। सर, इसके अलावा हम बात करें सरकारी कंपनी BSNL MTNL की, जो कि अभी जिनकी हालत ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है, इनकी रिवाइवल को लेकर के आपकी कोई योजना है? किस तरह से इनको रिवाइव करना है आपको? इनकी रिवाइवल की योजना है। एक्चुअली बहुत, अगर आप देखेंगे रिवाइवल इनका क्यों इस प्रकार की स्थिति इनकी हो गई, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है जब ये दोनों की दोनों कंपनियां प्रॉफिट में थी। उसके बाद लंबे समय से ये सेक्टर ऐसा है कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस ग्रो करते हुए सेक्टर में बहुत जरूरी है कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, नए नए टावर्स बनाए जाए, नए नए जगह ऑप्टिकल फाइबर्स ले किए जाए और एक्सचेंजेस जहां पर रिक्वायरमेंट हो वो डाले जाए। लेकिन पिछले 5-6 सालों में इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। सरकार ने अब इन्वेस्टमेंट के रास्ते इसके अंदर खोले हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर हो रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजीज लाई जा रही है और इसको फर्दर स्टडी करने के लिए हम लोगों ने IIM से बात की है। वो उसके ऊपर फर्दर अध्ययन कर रहे हैं और जो उनके अध्ययन की रिपोर्ट आएगी तो उस पर और भी जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे। इस सरकार की मंशा है कि दोनों की दोनों कंपनियां हमारी सेल्फ डिपेंडेंट बने और टेलीकॉम के सेक्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन सर, इन दोनों को मर्जर करने की बात चल रही थी कि 1 साल के अंदर इनका मर्जर कर लिया जाएगा, वो बात कहां तक पहुंची? नहीं, मर्जर करना कोई जरूरी नहीं है, ये तय नहीं किया गया था मर्जर किया जाएगा। मर्जर को एक्सप्लोर किया जाएगा, वो एक्सप्लोरेशन किया गया है। अभी उस पर कुछ और कार्रवाई चल रही है तो वो रिपोर्ट कमेटी की आने वाली है। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि इनका मर्जर करना है कि नहीं करना है। तो सर, एक फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को लेकर के अभी भी काफी सेंस बना हुआ कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऑपरेटर कह रहे हैं कि अभी हमको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और टाइम चाहिए, 3 मई तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आपको लगता है कि फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जो है, जो डेडलाइन उनकी रखी है 3 मई, वो तो उस दौरान इम्प्लीमेंट हो जाएगी? हम लोगों का असेसमेंट ये है कि वो 3 मई से बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट हो जाएगी और फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आ जाएगी। हम लोगों ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को पर्याप्त समय इसके लिए दिया है। सर, इसके अलावा कोर्ट में काफी सारे केसेस पेंडिंग हैं, जैसे कि बार बार ऑपरेटर जो है आपको कोर्ट में चैलेंज करते हैं। ये मामला भी, स्पेक्ट्रम ऑक्शन का मामला भी कोर्ट में लेकर गए, हालांकि उनको उम्मीद नहीं मिली। आपको लगता है इन सारे कोर्ट केसेस का असर पड़ेगा पूरे टेलीकॉम सिनेरियो पर? ये जो विभिन्न मामले कोर्ट में गए, जब हम लोगों ने ऑक्शन का डिजाइन किया, ऑक्शन के डिजाइन के बाद ऑक्शन में गए तो विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर्स को कई आकांक्षाएं, कई मतलब उसमें समस्याएं नजर आई थी। वो लोग विभिन्न कोर्टों में गए, लेकिन हमारे अधिकारियों ने बड़ी मेहनत की। सारे तथ्यों को सही तरीके से उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात भी सुनी, उनकी बात भी सुनी। उसके बाद उन्होंने हमको अनुमति दी कि हम लोग अपने ऑक्शन के कार्यक्रम के संग आगे चले। ऑक्शन पूरा होने के बाद हम फिर माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गए। उन्होंने बात सुनने के बाद हम लोगों को ये आदेश दिया है कि हम लोग आगे जा सकते हैं और अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। हम वो अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय भी मामले को सुन रहा है और हमारे पूरे तथ्य उनके सामने हैं। कंपनी सर्विस प्रोवाइडर से मैंने तथ्य रखे हैं, उस पर आगे चल के भी उच्चतम न्यायालय विचार विमर्श होगा और जो निर्णय उनका होगा हमको मान्य होगा। सर, काफी बड़ा मुद्दा है कॉल ड्रॉप्स का। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं करना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि स्पेक्ट्रम की कमी है। आपको लगता है कि इसी वजह से कॉल ड्रॉप्स हो रही है? किस वजह से कॉल ड्रॉप्स हो रही है और सरकार उसके लिए क्या कर रही है? नहीं, इसका आप ये देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं सबसे पहले शुरुआत में मैंने कहा था, अगर इन सर्विस प्रोवाइडर का फेथ इस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज में और इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं होता तो इतना पैसा ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन में नहीं लगाते। इस नीलामी में सभी कंपनियों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी की है। इसका मतलब है उनका फेथ है इस सेक्टर की ग्रोथ में। ये पहला साइन अपने आप में है। वो अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं। एक तरफ जब वो स्पेक्ट्रम में पैसा लगा रहे हैं तो जरूर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा भी लगाएंगे और वो आगे इसके अंदर ग्रोथ होगी। दूसरा जो बहुत बड़ा काम हुआ है इसके अंदर कि अब तक जो 900 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, जो सबसे प्राइम ब्रांड है, वो 2G काम के लिए इनको दिया गया था। उसके अंदर खाली 2G सर्विसेज हो सकती थी। अब ये ऑक्शन के बाद ये लिबरलाइज हो जा रहा है और इसके अंदर 3G सर्विसेज भी चली जा सकती हैं, LTE सर्विसेज भी जा सकती हैं और भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी वो भी इसके अंदर इस्तेमाल की जा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है, जो आपने बताया कॉल ड्रॉप होने वाली बात है, बाकी चीजों वाली बात, अब जब इनको ये स्पेक्ट्रम 20 साल के लिए मिल गया है, ये सब की सब कंपनियां, मुझे पूरा विश्वास है
इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगी और उससे आगे आने वाले समय में लोगों को सुधार दिखाई देगा। जब बस चलते चलते एक आखिरी सवाल, ओवर द टॉप प्लेट यानी कि व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर कहीं स्काइप या फेसबुक, इनसे टेलीकॉम कंपनियां परेशान है। टेलीकॉम रेगुलेटर ने भी आज एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है इसको लेकर के कि उनसे सुझाव मांगे कि इनके लिए क्या एक मैकेनिज्म होना चाहिए। और जहां तक मैं समझता हूँ दूरसंचार विभाग ने भी एक कमेटी बनाई थी इसके लिए। आपको क्या लगता है कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए इन सब के लिए, या फिर इनको रेगुलेशन होना चाहिए इनके लिए, या सिर्फ इनको ऐसे ही चलते रहना चाहिए? इसके लिए अभी कुछ कहना मेरे लिए बहुत जल्दीबाजी होगी। हम लोग टीआरआई की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हमारी एक समिति हम लोगों ने अपनी डीओटी में भी, अपने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी बनाई है। वो इसलिए बनाई है कि ताकि वो भी अपने ऊपर इसका ऊपर अध्ययन चालू कर दें और विभिन्न पहलुओं की जांच इस बीच में कर लें उनकी। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी, वो जब टीआरआई की रिपोर्ट हमको मिल जाएगी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद और इस बीच में जो उन्होंने अध्ययन किया उस करने के बाद हमको वो रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद ही गवर्नमेंट कोई स्ट्रक्चर्ड निर्णय इसके ऊपर लेगी। जी, मेरे से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे टेलीकॉम सेक्रेटरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के